सो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स, ठीक है। फिर उसमें हमने हैलोजनेशन का रिएक्शन देखा था। नाउ आज हम क्या देखने वाले? बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स को अल्कीन्स के साथ ऐड करते हैं। सी दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक जनरल फार्मूला। ये अल्कीन है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 हाइड्रोजन 1 हैलोजन, और ये है जो उसका प्रोडक्ट है। ये जो दो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे बनेगा हमारा हाइड्रोजन हैलाइड जो तैयार होगा वो, ठीक है। आई एम सॉरी, जो अल्कील हैलाइड है जो यहाँ पे तैयार हो जाएगा, तो क्या होगा? इसमें डाई हेलो अल्केन्स तैयार हो जाएंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स? हाइड्रोजन हैलाइड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से है। HI इज मोर, HBr उससे कम है, HCl उससे कम है, HF उससे कम है। नाउ इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड इज सेम, दस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ बॉन्ड इज क्या होता है? देखो, जब सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स जो है दोनों तरफ, जो हाइड्रोजन एटम्स दोनों तरफ होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? ऑन द जो ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। जब हाइड्रोजन हैलाइड्स को अल्कीन्स के साथ ऐड किया जाता है और अगर वो अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन है तो क्या होता है? जो प्रोडक्ट बनता है वो बस एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, यानी क्या? जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन है, इट टेक्स प्लेस बाय मार्कोनिकोज रूल। ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है, इट टेक्स प्लेस बाय मार्कोनिकोज रूल। अभी मार्कोनिकोज रूल क्या है हम जानते हैं। नाउ व्हेन अ प्रोटिक एसिड इज समथिंग विच कंटेन्स HX जैसा एसिड, मतलब जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट है, इज एडेड टू अ असिमेट्रिक अल्कीन, तो क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो अपने आप को अटैच कर लेगा टू द कार्बन विच हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स, और जो हैलाइड है वो उसको अटैच कर लेगा जहाँ पे कार्बन विच हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्कील सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। दिस इज ऑफिशियली व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकोज रूल। अभी उससे सिंपल भाषा में समझते हैं तो मतलब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ हैलाइड वाला ग्रुप जो अटैच हो जाएगा। नाउ लेट अस सी बाय दिस रिएक्शन। सी दिस इज अवर ये जो है CH3CH2 दैट इज प्रोपीन है ये हमारा, इसके साथ HBr ऐड हो गया। HBr ऐड होने के बाद क्या होगा? सी यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। हमारा मार्कोनिकोज रूल क्या बोलता है? हाइड्रोजन कहाँ जाता है? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, और हैलाइड कहाँ जाता है? जहाँ कम है। तो जस्ट पे अटेंशन, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो HBr के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? दिस इज सी, ये जो कम हाइड्रोजन, सी दिस सिंगल वाला आपके पास एक ही हाइड्रोजन था, तो Br ग्रुप जो है वो इसके पास चला गया, और यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया। नाउ व्हाट इज दिस मेजर एंड माइनर? अभी हमने यहाँ पे देखा था जब सिमेट्रिकल होता है तो सिर्फ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? दिस इज मेजर और माइनर, ऐसे 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इसके अंदर, बस यहाँ पे Br की पोजिशन अलग अलग है इसकी। नाउ विल स्टडी दैट फर्दर। तो अभी तो फिलहाल मार्कोनिकोज रूल क्या कहता है कि जब असिमेट्रिकल कार्बन एटम के साथ, अल्कीन के साथ जब कोई प्रोटिक एसिड जैसे कि हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है तो जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाता है, जो हैलोजन ग्रुप है वो कम हाइड्रोजन वालों के पास जाता है, ठीक है। रिमेंबर दिस मच फॉर मार्कोनिकोज रूल। अब आगे क्या है? इन एडिशन हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इन प्रेजेंस। अभी जब पर ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि Na2O2, H2O2, बेंजाइल पर ऑक्साइड, ये सब जब प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोज रूल जो है वो
फॉलो होता है। अभी एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या कहता है कि जब हाइड्रोजन ऐड होता है, व्हेन HX इज एडेड टू अल्कीन और अल्काइन, द हाइड्रोजन एटम ऑफ द HX बिकम्स बॉन्डेड टू कार्बन एटम दैट हैज लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, it gets bonded to the carbon atom that has the least hydrogen atoms in starting alkene or alkyne। तो ये क्या है कि जब तुम एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या बताता है, व्हेन द HX इज एडेड टू अल्कीन और अल्काइन, हाइड्रोजन एटम ऑफ द HX जो है वो कहाँ जाएगा, इट विल गेट बॉन्डेड टू द कार्बन एटम दैट हैज़ द लीस्ट नंबर। अभी देखो एंटी मार्कोनिकोज रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा था, हाइड्रोजन जाएगा ज़्यादा हाइड्रोजन वालों के पास, लेकिन एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या बताता है कि हाइड्रोजन जो है वो जाएगा कम से कम लीस्ट हाइड्रोजन एटम्स वालों के पास। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा CH3CH, अभी फिर से वही है ना। सी हाउ दिस माइनर प्रोडक्ट इज फॉर्म। अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। सी दिस इज CH3CH2CH। ठीक है, अभी जब यहाँ पे कम हाइड्रोजन, यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे HBr ऐड हो गया, तो इट फॉलोज मार्कोनिकोज रूल। तो क्या होगा, ये जो कम हाइड्रोजन वाला स्पॉट है वहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, और ये ज़्यादा हाइड्रोजन वाला हिस्सा है वहाँ पे ये ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकोज रूल। एंटी मार्कोनिकोज रूल और मार्कोनिकोज रूल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्कोनिकोज रूल क्या बताता है कि जब असिमेट्रिकल अल्कीन के साथ हम प्रोटिक एसिड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है प्रोटिक एसिड में से वो चला जाता है टू मोस्ट हाइड्रोजन एटम्स, एंड जो हलाइड ग्रुप जो है वो चला जाता है लीस्ट हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन एटम के पास। लेकिन एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या बताता है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो किसके पास जाएगा, लीस्ट हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन के पास चला जाएगा। हाइड्रोजन एटम जो है वो लीस्ट हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन एटम के पास चला जाएगा। ठीक है, इसका हमने ये रिएक्शन भी देख लिया ना। आगे क्या है, और एक तरीका है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से अलग अलग अल्कोहल्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्लोरो अल्केन्स, ब्रोमो अल्केन्स, ऐसे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं ना। क्लोरो अल्केन्स में क्या होगा, सी दिस इज जनरल रिएक्शन फॉर क्लोरो अल्केन्स। ये है हमारा अल्कोहल का ग्रुप, ये है हमारा ये जो एसिड है वो है HCl, एंड देन ये इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये क्या बना लेगा, दिस इज अवर अल्कील हैलाइड एंड दिस इज अवर वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते समय क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट फॉर्म्स अल्कील हैलाइड्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, तो व्हाट इज लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट क्या होता है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, लूकास रिएजेंट क्या होता है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। हाँ, नाउ ये जो है अल्कोहल रिएक्ट्स विथ लूकास रिएजेंट टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कील क्लोराइड्स। दिस इज व्हाट इज ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर क्लोरो अल्केन्स। ठीक है, और ये है हमारी जनरल रिएक्शन, इसको याद रखो, दिस इज अवर जनरल रिएक्शन। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो इट रिएक्ट्स डिफरेंटली विथ एवरीवन। ना सी प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड इट गिव्स राइज टू अल्कील क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, ग्रूस प्रोसेस कहते हैं। याद रखो व्हाट इज ग्रूस प्रोसेस। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है इट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और वो क्या बना लेता है, अल्कील क्लोराइड बना लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्रूस प्रोसेस कहते हैं। नाउ प्राइमरी वाले का एग्जांपल देखते हैं। प्राइमरी वाले में ये क्या है, दिस इज मीथेनॉल, CH3OH क्या होता है, मीथेनॉल। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ क्या होगा, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हीट के प्रेजेंस में ये क्या बना लेगा, व्हाट इज दिस, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और वाटर। ठीक है, CH3OH क्या था, मीथेनॉल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये इसने क्या बना लिया, अल्कील
हैलाइड दैट इज मिथाइल क्लोराइड बना लिया और वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी वाला क्या मतलब, देखो 2 CH3 ग्रुप अटैच है इसको, तो दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन। 2 CH3 ग्रुप अटैच है इसको, इसके लिए दिस वाला कार्बन क्या है, दिस इज अ secondary carbon. It reacts with HCl in presence of anhydrous zinc chloride and room temperature, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, CH3, अभी देखो ये OH ग्रुप पे ये हट गया और इसकी जगह पे ये Cl अटैच हो गया। तो what was this, देखो 1 2 3, तो ये सेकेंड कार्बन है। सो दिस केमिकल इज कॉल्ड एज प्रोपैन-2-ऑल, ठीक है। ये केमिकल क्या है, प्रोपैन-2-ऑल। वाई 2-ऑल, क्योंकि ये जो OL ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ये सेकेंड कार्बन से अटैच है, इसके लिए दिस इज प्रोपैन-2-ऑल। इट रिएक्ट्स विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड रूम टेम्परेचर। और ये क्या बना लेता है, 2-क्लोरोप्रोपेन। सी सेम जगह पे क्लोरीन अटैच हो गया, सेम जगह पे क्लोरीन अटैच होने की वजह से क्या हो गया, ये 1 2 3, तो ये सेकेंड कार्बन को क्लोरीन अटैच हो गया, तो ये बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन टर्शरी कार्बन एटम पे ऊपर क्या होता है, इसके लिए हमें एनाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो दिस इज अवर टर्शरी, देखो 1 2 3 आर ग्रुप अटैच है इसको, 1 2 3 आर ग्रुप अटैच है इसको, और ये क्या है OH। तो ये क्या बना लेगा एट रूम टेम्परेचर H3C। नाउ दिस OH ग्रुप विल अगेन बी रिप्लेस बाय Cl, ठीक है। इसका Cl जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, फाइन। तो ये क्या है, दिस इज स्टर्ड ब्यूटाइल, 1 2 3 4 कार्बन है, तो दिस इज स्टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल और ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है ये कैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो कैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। और ये क्या करता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्लीवेज तैयार करता है। इट इज Lewis acid, so it easily abstracts hydroxyl group of an alcohol by coordinating with oxygen of OH group। और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है और फाइनली ब्रेक होता है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कार्बोकैटायन तैयार होता है। क्लोराइड आयन जो है वो एक कार्बोकैटायन के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में क्लीवेज तैयार करता है। ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, इट इज अ लिविस एसिड, सो इट इजीली अब्स्ट्रैक्ट्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल। ये लिविस एसिड है, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल को अच्छे से मतलब तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप। और इसकी वजह से क्या होता है, वीकनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होने के बाद क्या होता है, फाइनली ब्रेक्स और क्या बना लेता है, वो कार्बोकैटायन बना लेता है। कार्बोकैटायन बनाने के बाद क्या होगा, क्लोराइड आयन जो है वो इजीली रिएक्ट करेगा कार्बोकैटायन के साथ। सो दिस इज हाउ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, या कहे इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कील क्लोराइड, ठीक है। So if you find this information valuable, kindly subscribe to my channel। ब्रोमो अल्केन्स अगले लेक्चर में हम लेंगे, और फिर बाकी का जो रिएक्शन है बट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड में और क्या जो बाकी है, यानी आयोडो अल्केन्स है, फ्लोरो अल्केन्स है, देन रिएक्शंस विद थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी एक्सेट्रा है उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब करना मत भूलो चैनल को। और इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो उसे कमेंट में छोड़ देना। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस डालती हूँ, तो उस क्वेश्चंस को ट्राई करो सॉल्व करने का, सो दैट तुम्हारा पढ़ाई जो है वो और अच्छे से हो जाए। दैट्स इट, थैंक यू।